बाय सोनू। बाय गुड सोनू। नाइट। ए सोनू, इधर आ। तुझे बॉस बुला रहे हैं। है सोनू, आजा गाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। सॉरी सर, नॉट इंटरेस्टेड। मैं सिर्फ एक डांसर हूँ। सती सावित्री बनने का ढोंग मत करो। तुम्हारे बैंड की सब लड़कियों के साथ सो चुका हूँ। तुम्हारा रेट क्या है बताओ? छी। ए सोनू, ये क्या नखरे लगा रखे हैं? चल गाड़ी में बैठ। ए छोड़ो, चलना। छोड़ो मुझे। बैठना। मेरी कहा छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। चल चलना, चुपचाप गाड़ी में बैठ। हेल्प मी। ए तमाशा क्यों कर रही है? छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आता क्या? हैं? अगर तूने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो काट के रख डालूंगा तुझे। और सिर्फ यही लड़की को नहीं, इसकी बैंड की किसी भी लड़की को नहीं। आउट। चलो चलो जल्दी चलो। सच्चाई। थैंक यू। हाँ, चीयर्स। मैंने चाय के लिए थैंक यू नहीं बोला, मुझे बचाने के लिए। इसका मतलब कि मैं वो हीरो हूँ जो विलन से हीरोइन को मारपीट करके बचाता है। यस। इतने हीरोइज्म के लिए सिर्फ थैंक्स कहोगी क्या? और क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो कहोगे वो करूंगी। देखो, तुम मुझसे जो कुछ भी कह रही हो वो सोच समझ कर कहो, फिर बाद में तुम बात से मुकर नहीं सकती। लोग तो दोस्ती में जान भी मांग लेते हैं, मैं बस तुमसे किडनी मांग रहा हूँ। ठीक है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ए! दरअसल मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हो कौन तुम? पुलिस या पुलिस इन्फॉर्मर? क्रिमिनल हूँ। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पिछले 3 महीनों से देख रही हूँ। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है जो सिर्फ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की आंखों में होती है। मेरा मानना है काम को ईमानदारी से करो, तभी कामयाबी हाथ लगेगी, वरना कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम मुझे 3 महीनों से देख रही हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें 6 महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। सुनो, मैं हूं एक क्रिमिनल, और यही बात सच है, इसलिए तुम जो भी फैसला लोगी उसे सोच समझ कर लेना। ठीक है, क्या जानना चाहते हो? मैं इतनी आसानी से मदद नहीं मांगता हूं। ये लो, तुम्हारे लिए तोहफा। वाओ, ब्यूटीफुल। ये एक ऑडियो रिकॉर्डर है। इसका नाम जॉनी है। ये तुम्हारे बैंड का रेगुलर कस्टमर है, तो जब अगली बार ये बार में आएगा तो उससे तुम्हारी जो भी बात होगी वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अब चलें? ओके, बाय, गुड नाइट। बाय। Hey, I'll be back.
यहाँ से ये जगह कितनी सुंदर दिखती है ना। पर दूर से तो हर चीज सुंदर दिखती है। जब हम पास जाते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि इस दुनिया में कितनी गंदगी है। हाँ? अरे वाह, मेरा काम तुमने कर दिया। तुम्हें कैसे थैंक्स कहूं? इस थैंक्स और शुक्रिया के अलावा भी तो कुछ कह सकते हो ना। कह सकते हो ना कृष्णा। मैंने अभी तो बताया ना, शायद तुम ठीक से समझी नहीं। अब तुम्हें सीधे सीधे बोलता हूं, ये इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, छोड़ दो ये सब। इसका कोई फायदा नहीं है। बारिश के बाद तो हमें छाता भी घर में चुभने लगता है। मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानता हूं। इस वक्त तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। माना कि मैं वो सब कुछ संभाल सकता हूं, तुम्हें लाइव बैंड में पैसों के लिए नाचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर ठीक लगे तभी मुझे ये रिकॉर्डिंग देना। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा लगे कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, ऐसा भी ना लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं। ये सामान डालना। हाँ भाई, हाँ आ रहा हूँ। अरे माँ, मैं बस अभी जाके वापस आया। हाँ थोड़ा जल्दी आता आना। हूँ। अगर तुम जल्दी आती तो पिक्चर देख सकते थे। हाँ सही ये कहा आपका तुमने। मैडम, ये आपका। हाँ बोल। थैंक्स भाई। सुन, हे, बोल डील क्या है? देख भाई, मुझे कुछ भी पता नहीं है, सब वही बता सकता है। वो हमेशा ऐसा ही करता है, जब तक प्रॉब्लम ना हो बताता ही नहीं। अरे हम लोग चाहे मुर्गी पर गुस्सा हो जाए तो भी हम लोग तो अंडे दे नहीं सकते हैं ना, पता करते हैं ना। मैं ना इससे तंग आ गया हूँ, बताओ यार डील क्या है इसको। ये चूहे बिल्ली के खेल से मैं बोर हो गया हूं, इसलिए बड़ा गेम खेलने यहाँ आ गया। बड़ा गेम? भाई जब बचपन में स्कूल टीचर पढ़ने को बोलती थी ना, तभी हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए जरा अगर आप डिटेल में बता दोगे तो अच्छा रहेगा भाई हम लोग दोनों को। चोरी करके पकड़ा गया तो चोर, नहीं पकड़ा गया तो साहूकार। पुलिस की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। जब पुलिस चोर उच्चकों को पकड़ती है तो वो उनको स्लेट पकड़ाकर मीडिया के सामने खड़ा करवा देती है ताकि पुलिस की वाहवाही हो। अगर 5 किलो सोना पकड़ा गया तो वो मीडिया के सामने सिर्फ 1 किलो सोना बताते हैं और बाकी का 4 किलो सोना उनकी जेब में, और उसे बेचकर जो भी पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा इलेक्शन के कामकाज में खर्च कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ड्रग पेडलर को पकड़ते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि गांजा अफीम बहुत कीमती है, तो उसे बेचकर जो पैसा मिलता है वो जेब में रखते हैं और गवर्नमेंट को झूठ बोलकर फेक रिकॉर्ड बनाते हैं। इतने सालों से वो ये सारा पैसा यहाँ वहाँ कैश में इन्वेस्ट कर देते थे, लेकिन डीमोनेटाइजेशन होने के बाद उन सब की हालत खराब हो गई है। इतना सारा पैसा छुपाने के लिए बड़ी जगह चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए, फिर आईटी रेड का भी टेंशन, फिर नई नोट बैंड हो जाएगी, इस बात का भी उन्हें बहुत टेंशन है। तो पुलिस वालों ने एक मास्टर प्लान बनाया है। उन्होंने खुद को सिंडिकेट करके कैश को गोल्ड बिस्किट्स में कन्वर्ट करके सेफ जगह पर छुपा दिया। एक जगह मुझे पता है जो बैंगलोर से 60 किलोमीटर दूर है, वो है शिवनगुड़ी। तो अब मेरा प्लान ये है कि हम वो गोल्ड बिस्किट्स को चुराएंगे। क्या कहा? पुलिस से गोल्ड बिस्किट्स की चोरी? मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता भाई। मैं शेर के मुंह में हाथ डाल के बच सकता हूँ, लेकिन अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना
तो पुलिस हम तीनों को वहीं के वहीं गोली मार के खत्म कर देगी। ए, अगर नसीब खराब हो ना तो जिस एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जा रहे हैं उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी सेफ नहीं इसका है। मतलब चलती गाड़ी के सामने खड़े हो जाए। देखो हम छोटे डील्स में ही खुश हैं, इतना बड़ा रिस्क क्यों? हे, उड़ने का सोचोगे तभी प्लेन में बैठ पाओगे, वरना यही एरोप्लेन मोड में बैठे रह जाओगे। तुम ही सोच लो, अगर हम थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे तो हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। सही कहा भाई, अगर तुम्हारी सुन ली ना तो हम तीनों का पोस्टर लग जाएगा, सीधा दी एंड हो जाएगा। हाँ ए, किसी की भी लाइफ में बार बार लॉटरी नहीं लगती है। 60 किलो सोना होगा, पता है उसकी कीमत कितनी है? पूरे 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़? हाँ, फिर जितना चाहे जाकर लड़कियों पर पैसे उड़ा सकते हो। क्या बोलते हो? ओए 20 करोड़ सुन के तो नीयत खराब हो गई है। मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ यार, चलना कर लेते हैं। क्या होने वाला है? ए, वो सब ठीक है, पर तुझे ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी किसने बता? मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली ये जानना जरूरी है या 5 करोड़ ज्यादा जरूरी है ये बता दो। अरे बाप रे, 5 करोड़? ए भाई चलना, अभी के अभी लूटने चलते, चलना यार। ए, अगर 20 करोड़ तीनों में बटा तो एक को 5 करोड़ कैसे? ज्यादा होना चाहिए ना? तीनों में नहीं, चारों में होगा। चौथा कौन है? चौथा पार्टनर बालाजी। हाय। नमस्ते। सुधीर। हाय। हाय। आहा, डील के साथ साथ लड़की से हाथ मिलाने का भी मौका मिल गया भाई। सब कुछ अच्छा ही होगा रे। अगर डील फेल हुई तो? ये डील फेल नहीं हो सकती है। डील फेल मतलब हमारी मौत। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, पहला कामयाबी, दूसरा मौत। The Bluetooth device is connected successfully. मैंने पिच रिपोर्ट पढ़ ली है। 10 तारीख को मैच फिक्स किया है। अगर इंडिया को मैच जीतना है तो हर खिलाड़ी को अच्छा स्कोर करना होगा। मैं धोनी जैसा अच्छा कप्तान नहीं हूँ, ना ही विराट जैसा जाबाज। अगर हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ ना तो तुम सबको मैं मार दूंगा। हमें ये मैच जीतना ही होगा, कप हमारा होगा। Cheers. मतलब किसी दूसरे गैंग का भी यही प्लान है? हाँ मैं अरे जानता समझ हूँ, गया लेकिन भाई, हमें उनके पहले ही चुरा कर उनको सरप्राइज देना चुप होगा। कर, ये कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास ना हथियार है ना कोई सपोर्ट। सांप कितना खतरनाक है ये जाने बिना बिल में हाथ डाला तो हम सब मर जाएंगे। मैंने ऐसा प्लान बनाया है जिससे सोना चुराने में कोई रिस्क नहीं है। काफी दिनों से जॉनी की गैंग ने फील्ड वर्क करके, बहुत रिसर्च करके सोना चुराने का बहुत अच्छा प्लान बनाया है और उसके कामयाब होने के चांसेस भी है। तो उन्हें जोकर की तरह इस्तेमाल करके सोना हम चुराएंगे। मतलब? फूड चेन। सांप मेंढक को पकड़ता है और चील सांप को पकड़कर खाती है। मतलब वो लोग चोरी करेंगे और हमें उन्हें मारना होगा। सही कहा। भाई सोना उस मंदिर में ही है। क्या उस मंदिर में? इतने छोटे मंदिर में? वहां तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। इस मंदिर का पुजारी, ट्रस्टी, कार्यकर्ता, झाड़ू वाला, जो कोई भी है वो सब यहाँ के सीक्रेट सिक्योरिटी वाले हैं। अरे बड़े बड़े मंदिरों में भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती भाई। चाहे जितनी भी सिक्योरिटी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोना जॉनी गैंग चुराने वाले हैं, हम नहीं। मंदिर में जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पूरी तरह खराब है, कोई गाड़ी नहीं जा सकती, और ये है दूसरा रास्ता। जॉनी की गैंग को इसी रास्ते से आना पड़ेगा। प्लान क्या है? हम उन्हें इसी रास्ते पर रोककर उन पर हमला करेंगे। तेरा प्लान तो समझ में आ गया, पर यह काम करेगा ना? बिल्कुल काम करेगा। क्या हो गया?
इस महीने के 10 तारीख को मैच नहीं खेलेंगे। खबर मिली है कि मौसम ठीक नहीं है, पर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारी ऑलरेडी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही है। अगली मैच कब होने वाली है ये मैं रिपोर्ट देकर बताता हूँ। हम मैच खेलेंगे भी और मैच जीतेंगे भी। इस बार कप हमारा ही होगा। अरे हमको मैच की तारीख भी नहीं पता है यार, फिर भी हम लोग बैटिंग करने में लगे हुए हैं। अब क्या करना है? गाइस डोंट वरी, सोनू हमारे लिए पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आएगी, क्योंकि टीम लीडर जॉनी का अपनी सोनू पर दिल आ गया है। सोनू उसे पटाकर उसे अच्छे से रिझाएगी और उससे हमारे लिए पूरी खबर लेकर आएगी। हुकुम का एक का है ये, इट्स सिंपल। अब वो सोनू छी, आई एम सॉरी सोनू। आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? हाँ? मैं लाइव बैंड में काम करती हूँ, ये नहीं कि धंधा करती हूँ। सुनो, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है। जो लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं, वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं। ये सिर्फ मेरा काम है, समझे? अगर धंधा ही करना होता तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आई एम वेरी सॉरी सोनू। मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। दरअसल लड़के लड़कियों के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बकवास कर देते हैं, ये बहुत गलत बात है। हम लड़कियों के कपड़े देखकर उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते। कपड़ा खूबसूरती को छिपाता है, लेकिन वो इंसान की बुरी फितरत को नहीं छुपा सकता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं किसी को किसी के बारे में बोलने का हक नहीं बनता है। तुम पर उंगली उठाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने भी पैसों के लिए क्या क्या काम नहीं किया, तो मुझे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर देना सोनू। पर इसमें तुम्हारी भी गलती है। मैंने पहले ही कह दिया था ना कि मुझसे कोई इमोशनल अटैचमेंट मत रखना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें मेरी बातों का इतना बुरा लग रहा है। देखो, मैं फिर से तुम्हें समझा दे रहा हूं, जस्ट बी प्रैक्टिकल। ये डील अगर कामयाब हो गई तो मुझसे ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। अरे हम तीनों कोई दूसरी डील करके भी पैसे कमा लेंगे, मगर तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मौका है। अगर ये डील फेल हो गई तो पूरी जिंदगी तुम्हें वही काम करते रहना पड़ेगा, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। ये प्यार और हवस के मामलों में लोगों को धोखा देना बहुत आसान होता है, तभी तो मैंने ये आइडिया निकाला था। और मैं तुम्हें उसके साथ वक्त बिताने के लिए नहीं कह रहा हूं। उसके ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल मिला दो और उससे इंफॉर्मेशन निकाल लो। हम चारों में सिर्फ तुम ही ये काम कर सकती हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं सोनू। आराम से टाइम लो और सोच के जवाब दो। तीन दिन हो गए, सोनू की कोई खबर नहीं। भूल जाओ उसे। हम ही जॉनी गैंग का पीछा करके उनकी सारी खबर निकाल सकते हैं। अगर कल को वो पकड़े गए तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा कि हम उनकी गैंग को फॉलो कर रहे थे, और फिर हम भी पकड़े जाएंगे। टेंशन मत ले यार, देखना सोनू वापस आएगी, वो ये काम जरूर करेगी। Cheers!
हे 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 उठ, जल्दी उठ। प्लीज कम। वाह, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, मेरी कजिन का घर है। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ डार्लिंग, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? थोड़ा इंतजार करो ना। जस्ट रिलैक्स। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब और इंतजार नहीं होता। कैसे रुकूं बताओ? कम से कम 2 इनिंग तो मुझे खेलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज मुझे मत रोको सुनो, प्लीज। क्या मैं फ्रेश होकर आ जाऊं प्लीज? मैं यहाँ कोई पूजा करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। हम दोनों बाद में साथ में फ्रेश हो जाएंगे। इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है जॉनी। मैं कहाँ भाग रही हूँ? हम पूरी रात साथ ही होंगे ना। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो सबके साथ सोती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए हम साथ हैं। आज से और अभी से तुम सिर्फ इस जॉनी की हो। तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकते हो। ओह रियली? कम कम ऑन। क्या तुम्हारे पास सच में बहुत पैसा है? फिलहाल तो नहीं है, पर बहुत जल्दी एक बम्पर लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी? हाँ, सिर्फ 3 दिन रुक जाओ। इस महीने की 21 तारीख को जॉनी का नसीब बदलने वाला है और मैं अमीर बन जाऊंगा। और 22 तारीख को तुम और मैं ये देश छोड़कर दुबई जाएंगे सेटल होने। क्या सच में? बुर्ज खलीफा की कसम, मैं लड़कियों से झूठ नहीं बोलता हूँ। पहले ये ड्रिंक, बाद में स्नैक्स। सॉरी बेबी, अगर मैंने अभी पी ली ना तो स्टैमिना खत्म हो जाएगा। और वैसे भी मुझे सेंचुरी मारनी है। मैच के बाद तो हम जितना चाहे उतना पी सकते हैं। जॉनी जॉनी, पहले मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। तुम मुझे सिर्फ बातों में बहला रही हो ना? ऐसा जॉनी के साथ मत करना। अगर तुम खुद पास आई तो रोमांस है, अगर मैंने जबरदस्ती की। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं सर, लेकिन कभी किसी गलती का अफसोस नहीं हुआ। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। बताए, उस दिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि प्यार नाम की चीज में दारू, ड्रग्स, ये सब चीज से बहुत ज्यादा नशा होता है सर। एक ही डोज में मैं आउट हो गया था सर। अगर दूसरा डोज लिया होता ना तो मैं देवदास बनकर रह गया होता। इसलिए मैंने अपने दिल को एकदम साफ कर दिया, जैसे हम हाथ को हैंड सैनिटाइजर से साफ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। प्यार और पैसों के बीच में मैंने प्यार को नहीं बल्कि पैसों को चुना सर। हमें वहां जाना ही होगा। हे, तुम सब इतना चुप क्यों बैठे हो? कम ऑन, बी प्रैक्टिकल, नो इमोशंस। I am the kingpin when it comes to the mass destruction, massacre with a weapon. I call it ink pen. I'm falling, ripping up the pages. I'm killing it like I'm diabolic. सोना छुपाने के लिए इतना बड़ा गड्ढा क्यों? इसमें तो 2 लाशें रखी जा सकती हैं। ये सिर्फ सोना छुपाने के लिए नहीं है। हमारी टीम से जो भी गद्दारी करेगा उन्हें मारकर यही गाड़ने का प्लान है मेरा। हाँ? पुलिस से पैसे छीनने का मतलब है शेर के मुंह से जिंदा बच के बाहर निकलना। अगर हमने जरा सा भी रिलैक्स किया तो वो हमें पकड़ लेंगे।
इसलिए हमें चोरी के पहले ही नहीं बल्कि बाद में भी सावधान रहना होगा। हम एक दूसरे से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। पैसा मिल जाने के बाद उसे बेकार में उड़ाएंगे नहीं, और पैसा मिल जाने के बाद 1 साल तक हम अपना पुराना काम जारी रखेंगे। समझ में आ गया? गुड लक। भाई अपना प्लान सच में कामयाब तो होगा ना? स्विमिंग आने के बावजूद शक करेंगे तो पक्का डूब जाएंगे। हमें कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। कम ऑन, लेट्स गो। जब तक हम वापस नहीं आते तुम यहीं पर रहना। यही गाड़ी है, चलो फॉलो करते हैं। हाँ कम ऑन। अरे ठीक से रखो, किसी भी हाल में टायर पंक्चर होना चाहिए। ठीक से रखो, अच्छे से रखो। चलो हाँ वहां रखो, वहां बस बस। ओके ओके चलो ओके चलो चलो। क्या हो रहा है वहां? क्या हुआ बताओ ना। गाड़ी आ रही है क्या? हाँ गाड़ी आ रही है। ये वो देखो। यस कम ऑन। फिर रोको इधर। जाओ 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 जल्दी आराम से। चलो जल्दी आओ। हाँ आ जाओ जाओ ठीक से। चलो जल्दी। जल्दी। इन्होंने यहाँ क्यों रोक दी? ओह नो, प्लान फेल हो जाएगा। आ गए क्या? चलो फॉलो करते आ जाओ। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी जल्दी चलो। सब लोग संभल कर आओ। चल आराम से देख के। आवाज मत करो। अरे यार ये तो दूसरी गाड़ी लेकर चले गए। इन्हें कैसे भी करके रोकना होगा। ये क्या करें? चलो। तुम लोग वहां से चलो चलो चलो। जल्दी आओ चलो चलो चलो। खींचो खींचो। चल 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 यहाँ से चल। बाप रे, कृष्णा, क्या हुआ कृष्णा? कृष्णा ठीक है?
अरे इसको उठाओ, इसको ले चलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, जाओ। हे कृष्णा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हे, मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, मेरे लिए मत रुको, जाओ। मुझे बचाने के चक्कर में तुम सब पकड़े जाओगे। देखो, हमारे लिए इस डील का कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम लोग जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। अरे लेकिन हमारी बात मानो ना भाई। मैं संभाल लूंगा, मेरी फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ। एक सेकंड, ये मेरा हिस्सा उस गड्ढे में डाल देना भाई अगर मैं बाई चांस कभी वापस नहीं लौट पाया तो भी मेरे हिस्से को बिल्कुल मत छूना, उसे उस गड्ढे में ही रहने देना। अब जाओ यहाँ से, चलो। ठीक है, चलो चलो जल्दी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। सोनू प्लीज जाओ। भावनाओं से ज्यादा पैसे जरूरी होते हैं। प्लीज इमोशनल फूल मत बनो। देखो, पुरानी यादों को भूलकर नए सपने देखना शुरू करो। इन यादों को यहीं छोड़ दो, इस शहर को भी छोड़ दो। ठीक से ढूंढो, यहाँ से आवाज आ रही है। किधर है? हे, ले जाओ इसे, Please, मैं नहीं जाऊंगी। ले जाओ इसे, नहीं जाएगी वरना। अरे उस तरफ क्या होगा? सुन, चलो चलो प्लीज, चलो देखता हूँ साहब। चलो मुझे चलो नहीं यहाँ से, जाना, चलो प्लीज। चलो भागते हैं। उस तरफ। जल्दी चलो। और गाड़ी के पीछे देख। ठीक से ढूंढो, वहाँ से आवाज आ रही जी है। सर। यहाँ नहीं है सर कोई। सर सर, सर सर यहाँ बचाओ, कोई है? सर मुझे बचाओ सर। उस तरफ देखो। इस तरफ, चलो चलो। सर यहाँ पे, चलो, सर इधर, ए! बचाओ सर। सर कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ? क्या कर रहा है यहाँ? आप लोग किसी भगवान से कम नहीं है। एक मोटा आदमी आया, मुझे गोली मारकर यहाँ से भाग गया किस सर। तरफ भागा है वो? उस तरफ गया सर, उस तरफ ए, देखिए, उस जाकर ढूंढो। वहाँ देखिए, वहाँ देखिए। हाँ। कौन हो तुम? इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम कृष्ण है सर, मैं बगल वाले गांव में रहता तो हूँ। इधर क्यों आए हो तुम? जल्दी बोल, नहीं तो यही शूट कर दूंगा। नहीं नहीं सर, वो दरअसल वो मैं यहाँ सब्जी खरीदने के लिए आया था सर। क्या आधी रात को सब्जी खरीदने आया था? हमसे झूठ बोलता है क्या? पागल समझा है क्या हमें? नहीं नहीं सर, वो मैं दरअसल यहाँ कोकेन लेने के लिए आया था सर। वो मुझे खबर मिली कि यहाँ पर कोकेन मिलता है, इसलिए मैं वो लेने के लिए यहाँ पर आया था। फिर अचानक मैंने यहाँ पर गोली की आवाज सुनी सर। मैंने देखने की कोशिश की तो उस मोटे आदमी ने मुझे देख लिया, मुझे गोली मारी और यहाँ से भाग गया सर। सर, और कोई नहीं मिला सर। ए, तू क्या हमसे झूठ बोल रहा है? नहीं, कभी नहीं सर, कभी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ सर, सिर्फ सच का साथ देता हूँ। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ सर, यकीन कीजिए, आपकी कसम, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है। इसमें से सच क्या है, झूठ क्या है, बेवकूफ बना रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोना कहाँ है ये पूछ रहा हूँ तो बातों में उलझा रहा है। एक बार पता चल गया कि सोना कहाँ है, फिर इसे बताता हूँ इसकी औकात क्या है। फिर आगे जहन्नुम सर। स्कूल में पुलिस टॉर्चर पर प्रैक्टिकल क्लासेस होनी चाहिए सर। आप ऐसे टॉर्चर को जिंदगी में कभी नहीं झेल सकते सर। बाप रे, ये टॉर्चर सहले तो इंसान कभी कोई क्राइम नहीं करेगा सर। ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन लगाए कि कौन मुझे सबसे ज्यादा मारेगा। मुझे फुटबॉल समझकर बहुत मारा सर। 3 दिनों तक मुझे टॉयलेट भी नहीं आई सर, इतनी हालत खराब थी। सर, हम लोग पिछले 3 दिनों से इससे पूछताछ कर रहे हैं, पर इसने सिर्फ गांजे के बारे में और गोलियों के बारे में ही हमें बताया है। इसके सिवाय इसने हमें कुछ भी नहीं बताया है सर। चल बता, तेरे साथ और कौन कौन है गैंग में? बोल। कौन सी गैंग सर, क्या बोल रहे हैं? ए, कौन से गैंग से है तू? देख, बता दे माल किधर रखा है। बता देगा तो छोड़ देंगे तुझे। क्या मॉल रखा है? कौन सा मॉल सर? मंत्री मॉल या ओरियन मॉल सर? हाँ? बिस्किट कहाँ है बोल। बिस्किट क्या? मैंने सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया सर। बिस्किट कहाँ से खाऊंगा सर, बोलिए ना।
सुन, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। गोल्ड बिस्किट कहाँ है ये बता दे। गोल्ड बिस्किट क्या कह रहे हैं? आप एक पुजारी से शराब मांग रहे हैं सर? मैं कसम खाता हूँ सर, मुझे गोल्ड बिस्किट्स के बारे में कुछ नहीं पता। झूठ बोलता है कमीने। तो फिर ये बता दे कि झाड़ियों में क्या कर रहा था। मैंने बोला ना, कोकेन ढूंढ रहा था। मुझे पता चला वहाँ पर कोकेन मिलता है। एक मोटा आदमी आया, मुझे शूट किया और वहाँ से भाग गया सर, और कुछ नहीं पता, सच कह रहा हूँ। ये कमीना ऐसे नहीं बताएगा। अब मेरा डंडा इसका मुंह खुलवाएगा। इतना मार खाने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। बहुत जिद्दी है ना तू, तुझसे तो बुलवा के रहेंगे। बोलता सर, बताता हूँ। बोलेगा कि नहीं? बोल शर्ट के लिए 2.5 मीटर लगता है और पैंट के लिए 1.5 मीटर सर। अबे अगर बोलेगा नहीं तो मरेगा तू, समझ ले। सर ये मर जाएगा सर। तो चुपचाप अपना काम कर जा। अजीब लोग हैं, रात को बीवी के साथ मजे नहीं कर पाते तो सारा गुस्सा मुझ पे उतारते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आदमी और इस आदमी में कुछ भी मेल नहीं खा रहा है, और रिकॉर्ड हुए फुटेज के चारों स्मगलर्स मर चुके हैं। फिर 60 केजी सोना कहां चला गया? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। 2 किलोमीटर के रेडियस में मैंने हर जगह पे ढूंढा है सर। फिर भी हमें एक छोटा सा भी सुराग नहीं मिला। कृष्णा, हे कृष्णा, उठना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। शांत हो जाओ कृष्णा, शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, आओ खाना खा लो। आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, खा लो, खा लो। अच्छा सुनो, वो लोग इंसान के रूप में शैतान हैं। बिल्कुल। अगर पकड़ लिया ना तो मार देंगे तुझे। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दया आती है बेटा। देखो, मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद कर सकता हूँ। मुझे लगा था हर पुलिस वाला कसाई होता है सर, लेकिन आप उन सबसे अलग हैं। आप मेरी मूंछों वाली माँ हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कृष्णा, ये बता दो कि सोना कहाँ छुपा के रखा है, आधा आधा बांट लेंगे। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। मैं अपनी माँ से कैसे छुपा सकता हूँ सर? अगर सोने के बारे में कुछ पता चलेगा तो आपको ही बताऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, सब आप ही रख लीजिए सर। लेकिन मुझे इस नर्स से निकाल दीजिए सर, प्लीज बाहर निकालिए, प्लीज। कैसे जानवर की तरह खा रहा है। इसने मुझे पहचाना नहीं, इसे लगा मैं इसे सच बता दूंगा। मैं 1 महीने तक पुलिस का टॉर्चर सहता रहा सर। अगर सिर्फ बात मेरी होती तो मैं सब कुछ बता भी देता, लेकिन इस मैटर में 4 लोग इन्वॉल्व थे और मेरी वजह से मैं दूसरों की जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकता था। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया। सर प्लीज, मुझे सोने के बारे में कुछ नहीं पता है सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। सर, अगर किसी मंत्री के बेटे ने रेप किया है ना, तो मैं वो इल्जाम लेने के लिए तैयार हूँ सर। मुझे छोड़ दीजिए, मैं वो ले लूंगा सर। सर,
अगर किसी के मर्डर का इल्जाम लेना है ना तो भी मैं ले लूंगा सर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे सोने के बारे में कुछ नहीं पता है सर। मैं कैसे बताऊं, ये टॉर्चर अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं सर। मुझे गोली मार के खत्म कर दीजिए सर, मुझे इस नर्क से आजादी चाहिए सर, प्लीज सर। मार दीजिए सर, प्लीज मुझे मार दीजिए। प्लीज सर, प्लीज मुझे मार दीजिए सर, शूट कर दीजिए सर, सोचिए मत। सर, मौत इसको बिल्कुल छू कर निकल गई, फिर भी इसने हमें कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि इसे सच में कुछ भी नहीं पता है। हम इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। चोर बहुत शातिर होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। सर, हमने हर तरीका अपनाया था। हम अब तक लगभग 100 क्रिमिनल्स की इंक्वायरी तक कर चुके हैं, पर किसी को सोने के बारे में नहीं पता और इसे भी नहीं पता। सभी मरे स्मगलर्स का रिकॉर्ड चेक किया है मैंने सर, और सब के सब प्रोफेशनल चोर है सर। हाँ सर, मैंने भी सबके रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। उन रिकॉर्ड्स में इन चारों के अलावा कोई पांचवा शामिल नहीं है सर। कहीं हम लोग इस पर शक करके असली चोर को नजरअंदाज करने की भूल तो नहीं कर रहे ना? हो सकता है सर, अगर ये मामला बाहर चला गया तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। क्यों ना इसका एनकाउंटर करके हम असली चोर को ढूंढें? सर, तो आप कहें तो नहीं, अब यही हमारी मदद करेगा। सुनो, ये किसी गांजा के बारे में बोल रहा था, इस पर FIR फाइल करके अंदर डाल दो। इसे नीचे पकड़। थोड़े दिनों तक जेल में इसके हरकतों पर नजर रखो, उसके बाद फैसला करेंगे। थोड़े दिन जेल में इसकी हरकतों पर नजर रखो, हर दिन की मुझे अच्छे से जानकारी दो। यस सर। क्या तुम सच में पुलिस वाले हो? एक्टिंग करने बोला है, और एक्टिंग नहीं, बेवकूफ कहीं का। सॉरी सर। जा यहाँ से। क्या भाई, स्वागत है तुम्हारा जेल में। यहाँ कोई चेयर लीडर भी नहीं है मुझे वेलकम करने के उनको लिए। भी तेरा अंदाज पसंद आया, ऐसे ही रहने का, समझा क्या? थैंक्स डूड। मुंह बंद रखो और चलते रहो। चल। ये जेल में नया पक्षी कौन आया है? बहुत गोरा और हैंडसम लग रहा है। आज इसका नंबर फिक्स है। ओह, कितनी बदबू है। बाप रे। संडास करते हुए भी नजर रखोगे क्या? एक बात बता, सिर्फ मुझे ही सजा मिली है या फिर तुम्हें भी? एक से क्या होगा, दो दो ना। ये तेरा घर नहीं है, चल जा यहाँ से। अगर मुझे और खाना दोगे ना तो मैं तुम्हें 2 सोने की बिस्किट्स दूंगा। ये सब बहाने अच्छे से जानता हूँ मैं, अब जा यहाँ से। लो, सच बोलो तो भी लोग मानते नहीं है। तत् स्मगलर की कोई इज्जत ही नहीं है। अगर उसके पास सोना होता तो क्या वो खुल्लम खुल्ला बोलता? कोई पागल लगता है ये। अगर ऐसा है तो सर वो आ रहा। हमें बेवकूफ समझ रहा है वो। हाँ सर। एक सिगरेट दीजिए ना सर। क्यों दूं तुझे? हाँ, मुझे देखना है कि इससे टेंशन कम होता है या नहीं होता। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है क्या? नाराज मत होइए सर। ये बताइए, यहाँ क्या सिर्फ बेलारी और तमिलनाडु के क्रिमिनल्स को ही भाव मिलता है क्या? हमें भी शान से एसी रूम में बैठा कर थोड़ा भाव दीजिए ना सर। मैं यहाँ से रिहा होकर आपको 10 सोने की बिस्किट दूंगा। अले ले, यहाँ तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या? चुपचाप जाकर अपना काम कर। वाह, जब मैं देश से फरार हो जाऊंगा तब पता चलेगा सबको। एकदम सही कहा सर, ये पागल है।
ये चल अपना काम कर। कहाँ चला गया? यही तो था अभी। ओए, किसे ढूंढ रहा है बे? बहरे तुझसे ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आ चल। क्या है? देख छोटू, मुझे पता है कि तू मुझ पर दिन रात नजर रखता है। तू चाहे कुछ भी कर ले, तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। और सुन, मैं अगले 3 साल तक जेल में ही रहने वाला हूँ, इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना। समझ में आया? ये पूरा प्लान पहले से तय था। सब लोग मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़े हुए थे, लेकिन मैंने किसी को भी सोने के बारे में नहीं बताया। आपको तो पता ही है कि मैं कितना मस्तीखोर और होशियार हूँ। सर, एक बार अगर मैं तपस्या करने बैठ गया ना, फिर चाहे उर्वशी, मेनका, रंबा मेरे सामने डांस क्यों ना करे, पर मेरी तपस्या भंग नहीं होगी। मैं ये जानता हूँ कि वो 3 साल मैंने कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की। जेल से छूटने के बाद मैं हर जगह घूमता रहा ताकि कोई मेरा पीछा ना करे। मुझे पता करना था कि कोई मेरे पीछे है। सर, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कल पुलिस स्टेशन आना होगा। जब मुझे भरोसा हो गया कि मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा है, तो मैं अपना सोना लेने के लिए चला गया। तुम सच कह रहे हो, वहां पर सोना नहीं था? हाँ सर, 3 सालों तक मैंने जेल में क्या कुछ नहीं सहा है सर। उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरी लाइफ को आसान कर देने वाला सोना उस गड्ढे में था ही नहीं, खाली गड्ढा था। क्या बताऊं, ये देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया सर। उस दिन मैं ये बात समझ गया कि जब अपने धोखा देते हैं तो क्या बीतती है। मैं गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया था सर। जिस जीनियस इंसान ने पॉजिटिवली सोचा उसने एरोप्लेन इन्वेंट कर दिया, जिसने नेगेटिव सोचा उसने ऊंचाई से बचने के लिए पैराशूट इन्वेंट कर दिया। इस बात से ये समझ आता है कि इंसान को हमेशा हर तरफ से सोचना चाहिए। मैंने जेल में ऐसे ही 3 साल नहीं काटे हैं, टाइम पास नहीं किया है। मैंने सोच कर रखा था कि अगर मेरे दोस्त लोग मुझे धोखा देते हैं तो आगे क्या करना है। कृष्ण भगवान ने चक्र घुमाकर अपनी मौत को हराया था, तो क्या हम उन्हें चक्र घुमाना सिखाएंगे? मैंने एक दिन में पता लगा लिया था कि किसने मुझे धोखा दिया है। हाँ चलो, ये किसका अरे भाई, अच्छा तो यही है तेरा 5 करोड़ का 5 स्टार होटल? ये क्या अभी भी तू झोपड़ी में रह रहा है? थोड़ा रुको, आपको सब पता चल जाएगा। बैठो ना भाई। एसी लगाऊं क्या? अरे ये क्या किया तूने? बाहर के पोस्टर में और पिक्चर में तो बहुत फर्क है। हाँ? दुनिया को सब सच बताने में क्या मजा है, चुपके से एंजॉय करने का। नमस्ते। ए भाई, 5 बार बैंकॉक गया था, बहुत मजे किए मैंने। अच्छा, तभी सोचूं तेरे चेहरे पर इतना ग्लो कहाँ से आ गया। इसका मतलब तू लाइफ के पूरे मजे ले रहा है। सब आपकी वजह से भाई। भाई भाई बोलकर मुझे कसाई की तरह काट दिया। मैंने कहा था ना, चाहे जो हो जाए मेरे हिस्से को छूना मत। देखो देखो ना, मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपको धोखा क्यों दूंगा भाई? आप एक बार बोल देते तो मैं सर काट के आपके पैरों पे रख देता। ठीक है रुक जा। अगर पैंट की साइज बड़ी हो तो कमर से नीचे उतरेगी। अरे मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैंने आपका हिस्सा नहीं लिया है। तूने नहीं चुराया तो फिर किसने चुराया? उन दोनों ने। अगले हफ्ते मिलते हैं। ठीक है। आपको लगा कि ये असली गन है? आपके पति को पता है कि मैं कितना मजाक किया हूँ। बाद में पूछेगा इनसे। और क्या हाल है? छुपन छुपाई का खेल खत्म? क्या मतलब? मैंने तुझे एक आइटम के साथ बाहर देख लिया था, समझा? सविता, मेरे दोस्त कृष्णा को पिज्जा बहुत पसंद है, प्लीज अभी बना दो ना। ठीक है।
लगता है मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो तुम, है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बीवी, बेटा, ये घर, सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास है। क्यूट फैमिली है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे तब खुशी मिलेगी जब तू मेरे हिस्से का सोना वापस करेगा। तुम्हारा हिस्सा? भला मैं क्यों लूंगा? ओह ये टॉय गन नहीं, असली है, ओरिजिनल। इसके अंदर 5 mm की बुलेट है, समझा? यहां से अगर शूट किया ना तो तेरे जिंदा बचने के 0% चांसेस हैं। कसम से कृष्णा, हम तीनों ने तुम्हारा हिस्सा उसी गड्ढे में रखा था। उसके बाद हम कभी वहां नहीं गए। हे, भरोसा करो यार। देख, हम चारों के अलावा ये राज और कोई नहीं जानता था। क्या तुम सोनू से मिले? क्या तुमने मुझे इतना ही समझा कृष्णा? मेरे प्यार के सामने ये सोना और पैसा कुछ भी नहीं है। अगर चुरा लिया होता ना तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलती, तुम्हारा इंतजार भी नहीं करती। मैं इमोशंस में बहकर झूठ को सच नहीं मानता। मुझे पता है कि तुम एक अच्छी डांसर हो, पर इतनी अच्छी एक्टर हो ये बात मुझे आज पता चली है। तुम्हें तो हीरोइन होना चाहिए था। मतलब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैंने तो अपना हिस्सा तक नहीं छुआ। सोचा कि तुम्हारे आने पर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। चाहे तो तुम मेरा हिस्सा भी ले लो कृष्णा, मेरे लिए तो बस तुम्हारा साथ ही काफी है। सच को रिश्तों की बातों में कैसे घुमाते हैं ये कोई तुमसे सीखे। मेरा नाम कृष्णा है लेकिन मैं कर्म से अर्जुन हूँ। मछली की आंख के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। आंखों से ग्रहण को देखना और मेरे हिस्से को हाथ लगाना दोनों ही खतरनाक होता है। शुक्रवार को ठीक 10 बजे मैं उसी गड्ढे के पास पहुंचूंगा। चुपचाप वहां पर मेरा हिस्सा लेकर आ जाना। अगर इस बार कोई चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मैंने जिंदगी के 3 साल बिग बॉस के घर में नहीं बल्कि जेल में बिताए हैं। अब सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो मुझे मारेंगे या मेरा हिस्सा लौटा देंगे। देखते हैं क्या होता है। इससे मुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर मुझे धोखा किसने दिया। सच कहूं तो सोने से ज्यादा अब मुझे ये जानना है कि धोखेबाज कौन है। मेरा शक बिल्कुल सही था। ये लोग हिस्सा नहीं लौटाएंगे बल्कि मुझे मार देंगे। लेकिन मैं गलत था। निवाला मुंह तक आया पर खाया नहीं सर। मतलब सब ठीक जा रहा था पर आप बीच में आ गए। अगर आप उस दिन बीच में नहीं आते ना तो पक्का मुझे मेरा हिस्सा मिल जाता। और जिस दिन चोरी की उसे अच्छा मजा चखा था। पर आपने पूरे केक पर पानी फेर दिया। तेरे पास सोना है ही नहीं? नहीं है सोना। हवा में उछालने के लिए एक सिक्का तक नहीं है। खाली हाथ मन की बात। आइए। तेरी तो मैं हरामखोर, कब से मैं तुझसे पूछे जा रहा हूँ कि सोना कहाँ है, बता दे। कब कहानी बनाया जा रहा है, लेकिन मुझे सच नहीं बता रहा है कि सोना कहाँ पे रखा है। सर पानी दीजिए, पानी। तुझे पानी चाहिए? हाँ, पिएगा तू? हाँ, ले ये ले, पी पी। अरे तू आराम से उस जेल में बैठा हुआ था और यहाँ मेरी हालत खराब हो गई थी। 3 साल रुका, 3 साल तक मैंने तेरा इंतजार किया। किसी भी हाल में मुझे सोना चाहिए था। अरे तू जानता भी नहीं कि पिछले 1 साल से मैंने कितनी मेहनत की है इस प्लान को बनाने में, और उस गैंग के साथ वो डील मैं नहीं की थी। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर तू बीच में आ गया और तूने मेरे पूरे प्लान की ना बैंड बजाकर रख दी है। अब मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये लीजिए, पानी पीकर शांत हो जाइए। हे,
तू चाहता है कि मैं शांत हो जाऊं? तू चाहता है कि मैं शांत हो जाऊं? पूरी जिंदगी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया, बताओ कैसे शांत हो जाऊं मैं? पता है डिपार्टमेंट में 10 साल में मैंने क्या क्या देखा है। परिवार को पालने के लिए अपनी इज्जत को साइड में रखकर पता नहीं किन किन लोगों के सामने मुझे सलाम ठोकना पड़ता था, जबकि दूसरे ऑफिसर धोखा देकर मेरे सामने करोड़ों रुपए उड़ा देते थे। और ये सब देखकर लगता था जैसे सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। पर क्या कर सकता था, चुप रहना पड़ता था मुझे। और जब काम से घर जाता था तो बीवी ताने मारती थी। लो घुसो, तुमसे शादी करने से बेहतर होता किसी ज्योतिष से शादी कर लेती। कम से कम वो भीख मांगकर कुछ पैसे तो घर ले आता। सरकारी काम नाम का है, मेरे लिए साल में एक साड़ी भी नहीं ला पाते। आखिर तुमसे शादी करके मिला क्या मुझे? देखो कैसे खा रहा है। इतना बेशर्म आदमी तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। थू। पुलिस स्टेशन जाओ तो इंस्पेक्टर परेशान करता था। राजेश्वरी, संडे को फ्री है क्या तू? हाँ मैं फ्री और पति कहाँ है? वो ड्यूटी पर तो हम दोनों कहीं बाहर चले। ए शंकर, इधर आओ। हाँ सर। सामने वाले होटल में जाकर 2 मटन बिरयानी और 3 चिकन फ्राई लाना। जा जल्दी। हाँ। जा ना। सर ऑटो का पैसा। क्या पुलिस थाने में कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है क्या? चल कर जा। सॉरी सर। राजेश्वरी, इस संडे का प्लान फिक्स है ना? यार हाँ फिक्स। क्या जिंदगी है, इस गेंडे की भी गुलामी करनी पड़ रही है। छे। तेरे प्रमोशन की बात कर ली है, तू फिक्र मत कर। मेरी दीदी का फोन आया था, वो तिरुपति जा रही है। उसने हम दोनों को भी साथ चलने को कहा है। आहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो तुम घर के पास ही तिरुपति के दर्शन करा दोगे। ऐसी तो मेरी किस्मत। पता नहीं किस जन्म में कौन से पाप किए थे जो तुमसे शादी कर ली। तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे अंदर से खबर मिल गई है कि इन सारे बड़े अफसरों ने काले धन को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है, और मैंने फैसला किया है कि मैं उस गोल्ड को चोरी करने वाला हूं। मुंबई में एक आदमी है, उससे मेरी बात हो गई है। वो 5% कमीशन लेने वाला है और बाकी बचे हुए पैसे तुम्हें दे देगा। प्लान फेल नहीं होना चाहिए। सर ये लेटेस्ट मॉडल है, इस साल की सबसे खूबसूरत कार, ये सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। और इसका प्राइस कितना है? सर कुल मिला के 25 लाख। अच्छा, इतना कम है क्या? बुक करें क्या सर? बस 2 दिन में बुक करेंगे। 9 नंबर मेरा लकी नंबर है। 711 फ्लैट बुक कर दो। सर वो तो एक पेंट हाउस है, उस फ्लैट की कीमत 50 लाख ज्यादा है। हाँ तो कोई बात नहीं। तो सर बुक कर दूं? 2 दिन में बुक करूंगा। 10 days 11 nights का यूरोप ट्रिप का पैकेज है सर। हमारे लोकल गाइड्स रहेंगे और आपके रहने के लिए हर जगह 5 स्टार होटल्स होंगे। अच्छा, और फ्लाइट टिकट्स और दूसरे खर्चों को कुल मिलाकर 10 लाख का खर्चा होगा। अगर आप बिजनेस क्लास ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 लाख ज्यादा लगेंगे। हाँ, बिजनेस क्लास ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सर बुकिंग कब करूं? बस 2 दिन के बाद करेंगे। मुझे 2 दिन की मोहलत चाहिए। ये प्लान किसी कीमत पर फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। आज से मैं इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यकीन नहीं हो रहा है मुझे। पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल बंद है। लगता है सोना चुराने की खुशी में पार्टी कर रहा होगा। अभी कॉल करेगा। शादी से पहले तुम मुझे अक्सर प्यार से सोना बुलाया करते थे, लेकिन शादी के बाद 1 ग्राम सोना तक नहीं खरीद पाए तुम। तुम्हारी माँ के कंगन तक गिरवी रख चुके हो। ये है हमारी हालत। माँ के कंगन कब छुड़ा कर ला रहे हो बताओ मुझे। इस आदमी पर तो किसी बात का असर नहीं होता है। भाड़ में जाओ तुम।
मैंने मेरे दोस्तों से कहा था कि पुलिस वाले से शादी कर रही हूँ, वो मुझे कार में घुमाएगा, पर इसके पास तो एक साइकिल तक नहीं है। इतना भिखारी है ये। मेरी फूटी किस्मत, शादी से पहले मुझे अफसर और कांस्टेबल के बीच का फर्क नहीं पता था। अब बोलकर क्या फायदा, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई। इस आदमी को बोलना मतलब गधे के सामने बीन बजाना। गैंग वार में 4 लोग मारे गए। घटना बहुत ही भयानक है। ये मामला तेलमंगला पुलिस स्टेशन के पास का है। यहाँ पर चोरों के गैंग में झगड़ा हुआ, जिसमें 4 लोग गोली लगने से मारे गए। पुलिस इस केस की जांच कर रही है। मामले की पूरी जानकारी देने के लिए हमारी रिपोर्टर शरण इस वक्त लाइव मौजूद है। आइए आगे। अगले हफ्ते अंकल की बेटी की शादी है। मैं क्या उसकी शादी में खाली हाथ जाऊंगी? मुझे सब पता है, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बस मुझे कल तक सोने की चूड़ियां चाहिए। तुझे चूड़ियां चाहिए? हाँ, चूड़ियां चाहिए तुझे? नहीं, नहीं चाहिए मुझे। बोल बोल के दिमाग खा जाती है तू। एक साल से किया हुआ मेरा प्लान तुम्हारी वजह से पूरी तरह से फेल हुआ। ये जो सपने होते हैं ना, कोक में पल रहे बच्चे की तरह होते हैं। उसके किक मारने से तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम्हें पता चलता है कि डिलीवरी की जगह उस बच्चे का अबॉर्शन हो गया, तो पता है कैसा लगता है? जिस पर बीती होती है ना, उसे पता होता है। 2 दिन तक मैं पागलों की तरह सोया नहीं, कई दिनों तक पीता रहा, लेकिन मुझे नशा ही नहीं हुआ। लेकिन तब मुझे पता चला कि इस केस में एक आदमी को अरेस्ट किया गया है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। और जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं वहां पहुंचा और मैंने वहां देखा कि मेरे सारे सीनियर ऑफिसर वहां पर ही उस स्पॉट पर मौजूद थे। तब मेरी नजर तुम पर पड़ी। इतना मार खाकर भी तुमने अपना मुंह नहीं खोला। मैं भी कम नहीं हूं बेटा। फिर 60 केजी सोना कहाँ चला गया? लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा जो वो लोग नहीं देख पाए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगा कि गोल्ड तो तुम्हारे पास ही होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि तब तक तुम जेल में चले गए थे। जिस तरह से छोटे बच्चे आवारा कुत्तों के ऊपर खेल खेल में पत्थर फेंकते हैं ना, तो कुत्तों को कैसा लगता होगा, मुझे वैसा ही लग रहा था। बहुत बुरा फील हो रहा था मुझे। मुझे किसी कीमत पर वो गोल्ड बिस्किट्स चाहिए थे। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं सोने के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गया था। 7 दिनों तक मैं नहाया भी नहीं था। सब कैसी बदबू आ रही है तुझसे? नहाया नहीं है क्या? आइंदा तू पुलिस स्टेशन में इस तरह आया ना, लात मार कर निकाल दूंगा। राजेश, रूम फ्रेशनर मार इस पे। लगता है नहाए हुए बहुत दिन हो गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं सोना खोज रहा था। पता नहीं मैंने इस शहर में इसे कहां कहां नहीं ढूंढा। रॉबरी वाली जगह पर मैंने हर जगह हजारों गड्ढे खोदे, पर मुझे सोना कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। शंकर, वो जिसने चेन की चोरी की थी, आज उसे थाने में बुलाकर तहकीकात कर लो। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है सर। चेन स्नैचर। हे, तू कृष्णा को जानता है क्या? कौन सा कृष्णा सर? भगवान कृष्णा या टीवी वाला कृष्णा? कॉमेडी करेगा? मैं कृष्णा नाम के इंसान की बात कर रहा हूँ और तुझे मजाक मैं किसी कृष्णा को नहीं जानता हूँ सर। मैं किसी कृष्णा को नहीं जानता हूँ सर। छोड़ो सर। क्या कर मर जाएगा। जाकर साहब को बुला लो। सॉरी। वो लॉकअप में ही मर गया था और मुझे ये कहकर सस्पेंड कर दिया गया कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और देखा जाए तो ऐसा ही है, मैं पागल हो गया हूँ। जब मैंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे उस दोस्त को तो छोड़ ही नहीं सकता ना। तू चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन तू मुझसे बच के भाग नहीं सकेगा, समझा? मैं यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा हूँ और तू शांति से बैठा हुआ है। इसका मतलब है सोना तेरे पास ही है। मार मार के तुझे लाल कर दूंगा। बता दे सोना कहाँ है? देख, मैं पहले ही 3 साल इंतजार कर चुका हूँ। मेरा खून खौल रहा है। बोलना सोना कहाँ है? मानना पड़ेगा कि आपकी कहानी और जज्बा बहुत अच्छा है। इस मामले में तो आप मेरे गुरु निकले। चाहो तो गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के आपको दे सकता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इतनी मेहनत के बाद, इतना कुछ सहने के बाद अपने हिस्से का सोना आपको ऐसे ही दे दूं।
अगर तूने बहुत मेहनत की है ना तो मैंने भी अपनी लाइफ दांव पर लगाई है। वो सोना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अगर उसकी तरफ तूने आंख भी उठाई तो तुझे जान से मार दूंगा। वो सोना सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। सर, नमक और चीनी को अगर दूर से देखो तो दोनों एक जैसे लगते हैं, पर दोनों में अंतर क्या है ये सबको पता है। हम दोनों ही चोर हैं, पर हम दोनों में एक फर्क है सर। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। एक आदमी कॉफी का बिजनेस कर रहा था और दूसरा आदमी शराब का। दोनों ने बैंक से लोन लिया था। जब बिजनेस में लॉस हुआ तो उनमें से एक बंदा बैंक का लोन नहीं चुका पाया और इसी वजह से उस आदमी ने खुदकुशी कर ली सर। लेकिन आप ऐसे आदमी हो कि आप लोन लेके देश से फरार हो गए सर। आप दूसरी कैटेगरी वाले हो। मतलब तू निर्दोष है और मैं झूठा हूँ? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं झूठा हूँ तो आगे क्या? अगर मुझे सोना नहीं मिला तो तुझे भी नहीं मिलेगा। तुझे मार दूंगा, तेरे दोस्तों को भी मारूंगा, उन्हें ढूंढ कर तड़पा तड़पा के मारूंगा। मैं सोने के बारे में बताऊं या ना बताऊं, आप तो मुझे मार ही देंगे। मुझे वैसे भी लगता है कि मेरी लाइफ एक बोनस है, इसलिए मैंने लाइफ में बहुत रिस्क ले लिए हैं। कम ऑन, शूट मी। पता नहीं कहां से आया यार तू। अगर मैं पागल हूं तो तू तो पूरा पागल खाना है। चल ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। देख भाई, मैं मानता हूं कि तूने इन गोल्ड बिस्किट्स के लिए बहुत मेहनत की होगी, बहुत कुछ झेला भी होगा और ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूं मेरे भाई, बता देना सोना कहाँ है। हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे मेरे भाई, प्लीज बता दे। अरे पहले इतनी इज्जत से बात करनी चाहिए थी ना सर। मुझे इज्जत ही तो चाहिए थी, मैं आपको फिर इतना परेशान ही नहीं करता। इसलिए बड़े बुजुर्ग ठीक कहते थे कि आग और पानी अपनी अपनी जगह है, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। सच कह रहा हूँ, मैं खुद इस ड्रामे से तंग आ गया हूँ सर। मुझे भी शांति चाहिए। आई नीड सम पीस ऑफ माइंड। सारा सोना आपका ही है सर। मैं ये 50-50 वाली बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, आप मुझे जो भी खुशी से देंगे ना, मैं चुपचाप उसे लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और लड़कियों के साथ मजे करूंगा। मेरे लिए मन की शांति ज्यादा जरूरी है सर। और ये नकली चीजें मुझे सूट नहीं करती है। मुझे पहले से असली माल पहनने की आदत है। चलिए सर, आपको सोना दिखाता हूँ। भाई चल चल। सर 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 सर, यहीं रोकिए, यहीं रोकिए। स्टॉप स्टॉप। आ जाइए सर, यहीं पर है, उस तरफ है सर। देख, अब और कोई नई कहानी मत लेकर आ जाना। हमने यहीं पर दफनाया था। अरे पहले बताया होता जमीन के अंदर है, मैं खोदने के लिए कोई औजार लेकर आता ना। क्या कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में खाली हाथ आए थे? बहुत स्मार्ट है तू। लाओ 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 लाओ। अब क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। इतनी मेहनत के बाद कोई और तुम्हारा सोना ले जाए तो कैसा लगता है, मैं समझता हूँ। हैं? पर क्या कर सकते हैं, इसी को नसीब कहते हैं। हैं? सर, हैं? मैंने आपसे झूठ कहा था। हैं? मतलब इस बैग में सोना नहीं है क्या? मैंने आपसे कहा था कि गड्ढा खाली था और अंदर कुछ नहीं है। गड्ढा खाली नहीं था सर, लेकिन उसमें सोना भी नहीं था। उसमें सोनू की डेड बॉडी थी।
बेचारी सोनू, उसने अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया। मजबूरी में आकर उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अपनी इज्जत भी गवा दी थी। औरत गंगा होती है, वो चाहे कितनी भी मैली हो जाए वो पवित्र ही रहती है सर। हम मर्द बहुत खराब होते हैं, अपनी हवस के लिए उन्हें बहुत परेशान करते हैं, उन्हें जब देखो बेइज्जत करते रहते हैं। जब मैं जेल में था तो मुझे उसकी बहुत याद आती थी। सोचा था कि जेल से रिहा होकर मैं उसे प्रपोज करूंगा। गड्ढे में सोनू की डेड बॉडी देखकर मैं शॉक हो गया था। मैंने अपने आप से 100 सवाल किए। ये किसने किया होगा, किस पर भरोसा करूं, किस पर भरोसा नहीं करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने गड्ढे में डेड बॉडी देखी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या वो मेरे फ्रेंड्स थे या कोई और ही आदमी था? समझ नहीं आया कि वो कौन था। मैंने गड्ढे को बंद किया और वहां से भाग गया। और जो मेरा पीछा कर रहे थे उनसे भी जैसे तैसे जान छुड़ाई मैंने। सुबह होते ही अपने दोस्तों को ढूंढने निकल गया। आपको उनके बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था सर। भाई पहले हम छोटी छोटी डील करके कितने खुश थे भाई। हम सबकी लाइफ में कितनी शांति थी, आराम से खाते पीते थे, जेब में कम पैसे होते हुए भी दारू पीकर खुश रहते थे। इस सोने के चक्कर में जिंदगी सच में झंड हो गई है भाई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। मुझे एहसास है सोना मिलने के बाद भी मैं यहाँ रुका रहा। क्या लोगों की नजर हम पे नहीं रहती है क्या भाई? दूसरों की जिंदगी में ताकते रहते हैं हमेशा। भाई क्या आपको वो लड़का हरीश याद है जो हमारे होटल में काम करता था? याद है ना? वो एक अनाथ था, माँ उसको घर ले आई, उसको खाना दिया और सर पर छत भी थी। पता नहीं उसको उस सोने के बारे में पता चल गया। वो सोना चुराने के लिए गया। माँ ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की तो उसने बिना सोचे समझे माँ को बेरहमी से मार दिया भाई। मैं उस लड़के को कब से ढूंढ रहा हूँ। अगर वो पकड़ में आया ना तो मैं उसका गला अपने हाथों से घोटूंगा। तू फिक्र मत कर। एक काम कर, मेरे हिस्से का सोना तू ले ले और कोई बिजनेस शुरू कर दे। भाई मेरी माँ सोने से ज्यादा कीमती थी, उसको खो दिया तो अब सोने का क्या करूंगा मैं? जिंदा रहने के लिए सोने की जरूरत नहीं है भाई, खाना जरूरी होता है भाई। बहुत हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो भाई। जब बारिश होती है तो उसके साथ कीचड़ भी होता है। सोने के साथ साथ लालच भी जाग गया था। मेरी बीवी सारा सोना लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रातों रात कहीं दूर भाग गई। मेरे भाई गुस्से में पागल होकर उनका पीछा किया, दोनों को मार दिया और मुझे जेल हो गई। अब सोचता हूं तो लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे वो सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए था। मेरी गलती के कारण मेरा बच्चा इस वक्त एक अनाथ आश्रम में पल रहा है। अक्सर मेरा बच्चा मेरे सपने में आकर पापा मुझे ले जाओ बोलता है और मैं यहाँ जेल में बैठकर बस रोता रहता हूँ। तू अपने बेटे की टेंशन मत ले, उसे मैं पाल लूंगा। बताओ, क्या रिहा होकर तुम सोनू से मिले? वो बहुत भोली है, तुमसे बहुत प्यार करती है। आज तक उसने अपना हिस्सा तक नहीं छुआ। उसी बार में नाच कर तुम्हारे जेल से छूटने का इंतजार कर रही है वो। सुनो, पहले जाकर उससे मिलो। हाँ ठीक है। तेरी कहानी सुनकर सच में मुझे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ मेरे भाई। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना इस दुनिया में अच्छे लोग कायम हैं। तुम्हारी दोस्त की आत्मा को शांति मिले। हाँ,
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये सोना है कि नहीं। हो सकता है यहाँ कोई आकर चोरी करके ले गया हो। अरे रुकिए सर, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अरे मैंने सोनू के मर्डर के बारे में तो आपको बताया ही नहीं। मैं बताता हूँ। तुम्हारी सोनू को मैं नहीं मारा। अबे ये कोई वेब सीरीज नहीं चल रही है। सुबह से मुझे सीजन 1 सीजन 2 सुनाए जा रहे हो, कहानियां तेरी खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ मैंने ही मारा है उसे। अब बोल क्या करना है तुझे, हैं? मैंने 3 सालों में तेरे दोस्तों की बहुत इंक्वायरी की है, सबकी कुंडली निकालने की कोशिश की मैंने, पर मुझे कोई भी नहीं मिला। लेकिन तुम्हारे जेल से रिहा होने के 1 हफ्ते पहले मुझे पता चला कि तुम्हारी एक खास दोस्त है। ध्यान से देखिए, इस इंसान को आपने गोल्ड के साथ देखा है क्या? गोल्ड का तो पता नहीं, पर इसके एक लवर जरूर है। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। उससे तो मैं नहीं छोड़ता। कृष्णा जेल से बाहर आ गया है, लेकिन पुलिस उसे बाहर परेशान कर रही है। इसलिए उसने मुझे कहा है कि तुम्हें उसके पास लेकर जाऊं। प्लीज कम। सर, कृष्णा कहाँ है? सोना कहाँ है? 3 दिन मैंने उसे इतना टॉर्चर किया और मेरे अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन मैंने निकाल दी। उसे तो मैंने गन्ने की तरह निचोड़ा। फिर भी उसने मुंह नहीं खोला यार। लेकिन वो एक औरत थी ना, तो मैं जानता था कि इसे हम इमोशनल फूल बना सकते हैं, और मैंने वही किया। और फिर देख, कृष्णा जेल से छूट रहा है। मुझे पता है कि तू जानती है कि सोना कहां पर है, बस मुझे बता नहीं रही। ये भी जानता हूं कि तू प्यार की खातिर ये सब बर्दाश्त कर रही है, लेकिन कब तक तू ये प्यार की खातिर करती रहेगी? कभी तो टूटेगी ना। पर अब मेरे पास एक ही रास्ता है। क्या है कि अगर सोना मुझे नहीं मिला ना, तो वो किसी को नहीं मिलेगा। कृष्णा जब जेल से आएगा तो मैं उसे भी मार दूंगा, जैसे मैं तुझे मार रहा हूं। सॉरी। मैं बताती हूँ। ये इस जगह। खाली जगह देखकर मुझे लगा कि मेरे सपने का फिर से अबॉर्शन हुआ। मेरा दिमाग खराब हो गया और गन उठाकर सीधा ठोक दिया। पर ऐसा धोखा तो कोई दुश्मन को भी नहीं देता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सोनू की डेड बॉडी के नीचे ही था। इस गड्ढे में 2 बॉक्सेस थे। हमने 8 फीट का एक गड्ढा खोदा और हमने नीचे वाले गड्ढे में सोने का बॉक्स डाल दिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के एक और खाली बॉक्स उसके ऊपर रख दिया, ताकि किसी को पता न चले। हमने सोचा इस जगह के बारे में अगर किसी को पता चल भी गया तो वो खाली बॉक्स देखकर निराश होकर चला जाएगा। हमारा मास्टर प्लान ये था कि हम ये बोलकर बच जाएंगे कि हमारा चुराया हुआ सोना भी किसी और ने चुरा लिया है। और उसने भी आपसे वही कहा सर। सोना यहीं पर था, पता नहीं किसने ले लिया। जब मैं वापस आकर इस गड्ढे को खोदकर डेड बॉडी के नीचे देखा तो सोना यहीं पर था। हम दोनों के हिस्से का सोना यहीं था। उसने अपने हिस्से का सोना भी यहीं गाड़ दिया था। माय गॉड। गड्ढे में सोनू की डेड बॉडी थी और 10 करोड़ का सोना पड़ा हुआ था।
इतना सोना ले जाकर मैं कहीं दूर आराम से अपनी जिंदगी जी सकता था सर। हमें लाइफ में इमोशनल नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी सबको यही कहता रहा कि लगाव से इंसान कमजोर पड़ जाता है। अब मेरी भी वही हालत हो गई। सोनू की डेड बॉडी के पास बैठकर एक बात समझ में आ गई थी कि उसे मारने वाला कोई और था, बल्कि मेरे दोस्त नहीं थे। मैं सोचता रहा कि ये काम किसने किया होगा। फिर मुझे गले में वो नेकलेस दिखा। तूने उसे जितना टॉर्चर किया, जितनी तकलीफ दी, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है नेकलेस में, लेकिन मुझे डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी। पर उसकी बॉडी में जब मैंने निशान देखे तो मैं समझ गया कि ये काम किसी पुलिस वाले का ही है। मैंने उन सब के बारे में सोचा जिन्होंने मुझे जेल में टॉर्चर किया था। मैंने सबका पीछा किया। सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। फिर जब मैंने थोड़ा गौर से सोचा तो ठक से मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। एक कांस्टेबल इंटरोगेशन के टाइम मेरे साथ बहुत हमदर्दी जता रहा था। कौन है वो? सर, 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 वो मर जाएगा सर। तो चुपचाप अपना काम कर जा। मैंने सोचा कि शायद ये आदमी मेरी मदद जरूर करेगा और मैं उसे ढूंढने निकल गया। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक पीसी हुआ करता था ना, बहुत पतला सा, छोटा सा। वही ना? हाँ। वो 1 नंबर का पागल है। लॉकअप डेथ केस में उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तब से मुझे तुम पर शक होने लगा था। तुम्हें सब जगह ढूंढा और ये जानकर शौक हो गया कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। लेकिन मैं अपने शक को यकीन में बदलना चाहता था और ये चीज सोनू की आत्मा को शांति देने के लिए बहुत जरूरी थी। मैंने प्लान किया और अरेस्ट हो गया। वो कहावत तो सुनी ही होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब मैंने कहा कि मैं सोनू से मिला तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक था, और जब मैंने कहा कि वो गड्ढा खाली था, उसमें सोना नहीं था, तब तुम्हारे चेहरे के शॉकिंग एक्सप्रेशन को मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तुम्हारे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी मुझे। एक रक्षक को भक्षक बनते हुए देखा है मैंने। तभी मुझे कंफर्म हो गया कि सोनू का खून तुमने ही किया है। भाई तू तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा चालाक निकला यार। दाद देता हूं तेरी। लड़की बड़ी प्यार करती थी तुझसे, प्योर लव। आज तक मैंने इतनी भरोसेमंद और प्यार करने वाली लड़की नहीं देखी, सच कह रहा हूं। प्लीज उसे धोखा मत देना, वो भूली है, ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही है। और प्यार तो अमर होता है ना? इसीलिए मैं भी तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। कम से कम मरने के बाद तो साथ रह सकते हो एक दूजे के लिए। हैप्पी जर्नी। अब तो मैं अच्छे से जान चुका हूं कि तुम कितने शातिर इंसान हो। पहले मैं चेक कर लूं कि सोना है या नहीं। मेरा दिल पहले से ही कमजोर है, ये सोने की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चाहे जितनी भी प्यास लगी हो, दुश्मन के बनाए कुएं में कूदने से पहले 100 बार सोचना चाहिए सर। क्योंकि इससे प्यासे की प्यास तो नहीं बुझती है, पर दुश्मन की इच्छा पूरी हो जाती है। मेरे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? जैसे उस लड़की को मारा ना, वैसे तुझे भी मार दूंगा, याद रखना। क्या सर चिल्लाकर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको सोना चाहिए था ना, मैंने आपको सोना दे दिया, और साथ ही साथ फ्री में आपको बहुत सारी मिट्टी भी। सर आपको पता है इस दुनिया में सिर्फ मिट्टी ही असली है, बाकी सब कुछ नकली है। लाइफ में इंसान को क्या चाहिए? जस्ट चिल, एंजॉय कीजिए। मुझे तेरी बेकार सलाह की जरूरत नहीं है, समझा ना? उस लड़की को मारने का बदला ले रहा है ना तू? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी तरह खूनी नहीं हूँ। आपको गड्ढे में कूदने कहा ताकि मैं खुद को बचा सकूं। आपको सोना चाहिए था ना, मैंने कहा कूद जाओ। आपने मेरी दोस्त का खून किया, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ सर। मैंने ही कहा था कि अगर सोना मिल जाएगा तो हम सब की लाइफ सेट हो जाएगी सर। इसी वजह से मुझे 3 साल की सजा भी हुई, आपको तो पता ही है।
ये श्राप है सर, श्राप है। जो भी इसे छूता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। किसी को मन की शांति नहीं मिलती है सर। धोखा देके कमाया हुआ पैसा कभी हजम नहीं होता है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। मेरी नजरों में ये सोना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। आपसे एक सच बात कहूँ, ये सोना नहीं है सर। मेरे दोस्त मेरे लिए असली सोना है। ए, तू पागल हो गया क्या? ये रुकना, मुझे बाहर तो निकाल के जा। पागल तो मैं पहले था, अब नहीं हूँ। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। क्या बकवास कर रहा है? आपने मुझ पे भरोसा किया, इसलिए वादे के मुताबिक मैंने भी आपको सारा सोना दे दिया। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मर्द की जुबान का वादा था, पूरा हो गया। मैं इतना भी कमीना नहीं हूँ, इंसानियत बाकी है मुझ में। ये सारा सोना तू ले जा। ये सोना मुझे नहीं चाहिए। मुझे जिंदा रहना है, प्लीज। आपकी जिंदगी मेरे हाथों में नहीं है सर, अब सोने के हाथों में है। आप या तो इस सोने को बचा लीजिए या फिर ये सोना आपको बचाएगा। अब आगे जो कुछ भी होगा सब नसीब है। इतना कह सकता हूँ कि एक सच में बहुत अच्छे से समझ गया हूँ सर। लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि हम उसके गुलाम बनकर रह जाए। भगवान सबको मन की शांति दे। मुझे अकेला मत छोड़ो। प्लीज मुझे बाहर निकालो, बचाओ। कोई बचाओ, मुझे बाहर निकालो, प्लीज। कोई है, बचाओ। ऊपर वाले प्लीज मुझे बचा ले। मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे जीना है, मुझे निकालो। कोई तो आया। हे ऊपर वाले, कोई तो आया। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे भाई। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे निकालो। हेल्प मी सर, मुझे बाहर निकालो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज मुझे बाहर निकालो। सर, सर मेरे पास गोल्ड है सर। सर, सर 24 कैरेट प्योर गोल्ड है सर। प्लीज मुझे बचा लो सर, प्लीज सर।